हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड दीपक वर्मा। आज की वीडियो जो अपलोड हो रही है वो है जो आपका रेविट आर्किटेक्चर प्लस एनस्केप प्लस वीरे की फोर्थ डे की क्लास है, वो आज मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद वीडियोस अपलोड नहीं होंगी। उसकी टोटल 8 क्लास हो चुकी है, आज उसकी 9th क्लास है। अगर स्टिल आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको, तो आज और कल में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके लास्ट डेज हैं ज्वाइन करने के लिए। इस पे मैं आपको 50% का ऑफर दे रहा हूं। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं रेविट 50, तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, जो आपको 1499 में ये कोर्स मिल जाएगा। ये सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है, आज और कल के लिए। आप वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसका आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऐप के ऊपर, वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे जो 8 क्लास हो चुकी है पहले से। और आप उन वीडियोस को देख के अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपका इंडिविजुअल ग्रुप बना के भी उन डाउट को 1 2 3 क्लास में सोल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज और सिर्फ कल तक का ऑफर है कि आप 50% डिस्काउंट पे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट है जो ये पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट कब होगा रेविट का, तो अभी के लिए बेस्ट ऑफर है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद का नहीं पता अभी कभी होने वाला है, तो अभी के लिए आपके लिए ऑफर है। इससे बाद ये ऑफर शायद नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को देखें और एंजॉय करें। थैंक यू। प्लीज याद दिलाएं करें कि रिकॉर्डिंग ओके। तो आपने क्या किया है यहाँ पे कि आपने वॉल्स बनाई हैं और उसके नीचे मान लो मैंने फ्लोर लगा दिया, फ्लोर रूफ कोई भी। ओके। और यहाँ पे मैंने एक रूफ और लगाई, या फिर क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरे को क्या बनाना है, फ्लोर ही बनाना है। लेवल 2 पे जाके मैं फ्लोर लगाता हूँ और मैंने यहाँ पे फ्लोर लगाया। और ये बिल्कुल मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ओके, आपके डाउट क्लियर करने के लिए। और इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे एक वॉल और बनाई। यहीं पे मैंने यहाँ से फिनिश एक्सटीरियर या इंटीरियर किया और यहाँ से मैंने ये बनाया 3D। तो आपके पास बेसिकली ये कंडीशन है। आपने क्या किया, लेवल 1 पे गया, विंडो को आपने पुट कर दिया ऐसे। अब आप यही विंडो लेवल 2 पे चाहते हो, तो बड़ा विंडो है। पहली चीज लेवल 2 पे जाके ही पुट कर दो। नहीं सर, ये विंडो बड़ा विंडो है, सो आई नीड टू कट द फ्लोर एंड ऊपर तक जाने का। मान लो आपको ये पूरा का पूरा काटना है, यस ये कटिंग, ये सब चीजें आपकी आएंगी फैमिली में, वरना यहीं पे करना है। तो अभी के लिए क्या कर सकते हो, मैं आपको आगे आएगा, ओपनिंग्स में आएगा। एक्चुअल में डाउट्स उतने पूछो जितने चीजें मैं आपको करवा चुका हूँ। ओके। इससे क्या होगा कि मेरे को एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ेगी, और उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। अब मेरे को उसके लिए ये वाली चीजें बतानी पड़ेगी कि ऐसे कटिंग में कैसे कर सकता हूँ, तो जिसके ऊपर आप पूरा कंप्लीट ग्लास लगा सकते हो। ओके नॉर्मली ये चीजें मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फैमिली में बताऊंगा, या फिर ओपनिंग आएगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, कर लेना कि सर ने फैमिली में बताने के लिए बोला है। ओके सर। एनीवन? सर जब विंडो प्लेस करते हैं हम जी, हेलो, तो जी, वो दो विंडो उस रूम के सेंटर पे ही आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? उस वॉल के सेंटर पे। हाँ, वॉल के सेंटर पे। हाँ सर। तो जैसे आप विंडो लोगे ना, तो यहाँ पे आओगे तो अपने आप ही वो दिखाएगा इक्वल इक्वल। अच्छा, आप यहाँ पे क्लिक कर दे, वो सेंटर में आ जाएगा। वरना आप यहाँ पे क्लिक करके आपका यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कितने कितने का, मान लो यहाँ पे है। ठीक है, आपको इक्वल करना है तो आप यहाँ पे लेके आओगे तो सेंटर को वैसे भी स्नैप करेगा। वरना टोटल लेंथ को आप यहाँ से डिवाइड कर दो और उतना आप यहाँ पे डाल दो। अगर आपकी यहाँ पे टोटल लेंथ आपको नजर आई है लीनियर में, अगर मैं चेक करता हूँ ऐसे, 11 फीट 10 इंच है, तो इसका हाफ जितना भी होगा उसको डाल दो डायमेंशंस में। इस पे क्लिक करके वन साइड का, तो वो अपने आप ही आ जाएगा। ओके, ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन? सर जो हाँ प्लीज हैंड रेज। यस वाशिक। सर ये फाउंडेशन वॉल के बारे में क्वेश्चन था कि फाउंडेशन वॉल किस तरीके से बनानी है। हाँ, फाउंडेशन वॉल कैसे बनानी है, देखो एक तो तरीका क्या है मैं बताता हूँ। अब आपने ये वॉल बनाई हुई है और ये वॉल आप देखोगे एलिवेशन में भी जाके, ये वॉल लेवल 1 से ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पे फ्लोर है। ओके, अब मैंने फ्लोर को हटाया।
अब इसके नीचे 3 फीट तक मेरे को फाउंडेशन वॉल चाहिए। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली आप आर्किटेक्चरल वॉल भी यूज कर सकते हो, वरना फाउंडेशन में हम स्ट्रक्चर का ही यूज करते हैं, बट हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। हम तो आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ दिखाने के लिए बनानी है। हमें कोई मटेरियल कैलकुलेट नहीं करना, हमने कोई सरिया नहीं डालना, स्टील नहीं डालना। इन आर्किटेक्चर हम सिर्फ शो करने के लिए उस चीज को डालेंगे। तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे स्ट्रक्चरल चूज किया, स्ट्रक्चरल में क्या आएगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे अगर आप लेवल 1 से बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन डेप्थ। डेप्थ पे जाओ, कितना फीट तक चाहिए, 3 फीट तक चाहिए। और यहाँ पे क्लिक करके मान लो मैंने कोई मोटी वाली, इससे बड़ी वाली वॉल, क्योंकि फाउंडेशन बड़ी होती है इनसे, मान लो मैंने 12 इंचेस मेसोनरी चूज की। अब आप यहाँ पे जाके चूज करें जैसे इंटीरियर या एक्सटीरियर, और अब आप बनाएंगे ना, इसके नीचे वॉल बनेगी। देखो यहाँ पे नहीं दिखेगी, वार्निंग क्या आ रही है कि जो ये आपने वॉल बनाई है वो इस लेवल पे नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल से नीचे है। अब आपने मान लो यहाँ पे वॉल बना दी। अब 3D पे जाके देखो आप, ये देखो बन गई नीचे। जी सर। ठीक है, इस तरीके से आपकी फाउंडेशन वॉल होगी। बट ये तो होगी नॉर्मल एक वॉल, बट एक होती है आपकी जो स्टेप टाइप में होती है, या स्टैक वॉल जो कहलाती है। स्टेप होते हैं सबसे नीचे, जैसे 3 फीट की हुई, फिर 2 फीट की, फिर 1 फीट की, फिर उसके ऊपर से वॉल बननी स्टार्ट हुई। अगर आपको वैसी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, उस चीज को हम कवर करेंगे जब हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जब हम फाउंडेशन को बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, 3 वॉल बनाएंगे, एक की फीट रहेगी 3 फीट, फिर 2 फीट, फिर 1 फीट, फिर एक के ऊपर हम एक लगाएंगे, तब हम वो बनाएंगे। अगर अभी बताने लगा तो आप स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है वाशिक? ओके सर। थोड़ी सी क्लास हो जाए, थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा सा रेविट से फेमिलियर हो चुके हैं, उसके बाद इन सब चीजों के मैं जवाब देने स्टार्ट करूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी करूंगा तो आप उसमें इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी के लिए फॉर बेसिक। ओके ओके चलो, आज हम करते हैं फ्लोर। फ्लोर और रूफ, 2 चीजें होंगी आज, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम फ्लोर और रूफ के लिए, अब एक बात बता, अगर आपको अपने घर में फ्लोर या रूफ लगानी है तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं फ्लोर लगाने के लिए? किसी को कोई आइडिया? सर, पहले नीचे बजी वगैरह डलती है, फिर ऊपर से जो है आगे ऊपर प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, एक टाइल्स वगैरह जो लगाने होते हैं वो लग जाते हैं। मैं सुनना जो चाहता था वो ये है मेनली कि बेसिकली फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, हम बेसिकली पहले बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री बनती है, एक क्लोज बाउंड्री रहती है। ठीक है, उसके अंदर हम फिर कंप्लीट मोर्टार को डालते हैं। जो मोर्टार होता है वो पूरा कंक्रीट, सीमेंट, उसका सबका मिक्सचर होता है। ठीक है, डालने के बाद पूरा लेवल कर देते हैं। जब वो सूख जाता है बाउंड्री हटा देते हैं और आपका फ्लोर रेडी हो जाता है। ऐसे ही होता है, यही प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपकी बाउंड्री कहीं से भी लूज हुई हल्की सी भी, तो आपका जो मोर्टार है वो वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यही प्रोसेस है। ठीक है, रेविट आर्किटेक्चर में भी यही प्रोसेस है। बेसिकली आपको एक क्लोज बाउंड्री क्रिएट करनी है, सॉफ्टवेयर को बता देना है कि मेरी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है, आप अपना फ्लोर बनाएं तो आपका फ्लोर आपका रेडी हो जाएगा। क्लियर? चलो, कैसे करना है? मान लो मैंने यहां से वॉल ली, और वॉल भी सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूं एक क्लोज बाउंड्री के लिए, वरना वॉल की भी जरूरत नहीं है। एक मैंने इस तरीके की यहाँ पे वॉल ली। चलो, अब मान लो मेरे को यहाँ पे एक फ्लोर बनाना है इसके नीचे, तो दिस इज योर फ्लोर एंड क्लिक ऑन आर्किटेक्चरल फ्लोर फर्स्ट। जैसे आप आर्किटेक्चरल फ्लोर पे क्लिक करते हो तो फ्लोर बनाने के कुछ ड्रॉ ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इसकी नजर आएगी। हम बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखिए जो आपका टूल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट, दिस इज योर पिक वॉल टूल। पिक वॉल टूल का मतलब है कि जैसे ही आप किसी वॉल पे क्लिक करेंगे आपकी वो उस वॉल को पिक कर लेगा। ये वाली वॉल पे क्लिक किया, वॉल पिक कर ली, ये पे क्लिक किया, इस वॉल को पिक किया, और इस वॉल पे क्लिक किया तो इस वॉल को इसने पिक कर लिया। जैसे इसने इस चारों वॉल को पिक किया, आप कमांड से बाहर आ सकते हैं बाय क्लिकिंग मॉडिफाई, बाय क्लिकिंग एस्केप या कुछ भी।
तो आप देखेंगे कि एक क्लोज बाउंड्री आपकी बन गई है, मतलब आपने एक पर्टिकुलर क्लोज बाउंड्री बना दी है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, फर्स्ट वन इज कैंसिल एडिट मोड एंड सेकंड वन इज फिनिश एडिट मोड। बाउंड्री बनाने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश एडिट मोड पे, क्लिक ऑन दिस फिनिश एडिट मोड। अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं 3D पे क्लिक करें, यहाँ पे आपका एक फ्लोर बन के रेडी हो गया है। थिकनेस कितनी है, मटेरियल क्या यूज किया है, विल डिस्कस लेटर। क्लिक करें इस फ्लोर पे, आप देखेंगे क्लोज बाउंड्री बन गई है। अगर आप एलिवेशन पे जाके देखेंगे जो आपका फ्लोर बनेगा वो लेवल से नीचे बनेगा। ओके, चलो अब हम इस फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, दोबारा क्लिक किया फ्लोर पे, क्लिक ऑन आर्किटेक्चरल फ्लोर। अब इसको कैसे बनाया मैंने, ये क्लिक किया, ये क्लिक, ये क्लिक, ये क्लिक, ऐसे। अगर अंदर से बनाना है तो यहाँ पे एक डायरेक्शन वाला बटन है, क्लिक ऑन दिस। अब ये चारों बाउंड्री आपकी अंदर से आ जाएंगी, क्लिक करेंगे तो बाहर से आ जाएंगी। अगर आप कैंसिल या फिनिश एडिट मोड नहीं प्रेस करते हैं तो क्या होगा, देखो आपने क्या किया, बना लिया, 3D पे जा रहे हो, दिखा है नहीं, आर्किटेक्चर पे गए, सारे आपके टूल्स डिसेबल हैं, आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे भी। अब आपको लग रहा है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा, सिंपली आपने क्या किया है, इसको कैंसिल या फिनिश नहीं किया है। तो आपको जाना है यहाँ पे। अगर आपके कोई भी टूल्स इस तरीके से डिसेबल नजर आए सारे के सारे, इसका मतलब कोई कमांड आपकी बैकग्राउंड में रनिंग पे है जिसको आपने अभी तक फिनिश नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई देगा, जो भी आपकी टैब ओपन है, क्लिक करें एंड इसे फिनिश करें, तब आपका फ्लोर बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर? ओके, यस सर। अब मान लो आपको 3-3 फीट बाहर निकालना है फ्लोर आपकी बाउंड्री से, तो आप जैसे ही फ्लोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ऑफसेट। आप यहाँ पे 3 फीट का ऑफसेट लें और जैसे आप वॉल पे क्लिक करोगे तो वो बाहर लेगा 3 फीट आपका। आप फिनिश करोगे तो आपके इस तरीके का फ्लोर बन जाएगा जो बाहर की तरफ भी है 3-3 फीट। क्लियर है? दोबारा सिलेक्ट किया, डिलीट किया। मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं और दोबारा बना रहा हूं, वो इसलिए ताकि मैं आपको फ्लोर के सारे ऑप्शंस बता पाऊं। बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो भी डिलीट करके बनाना, क्योंकि अगर डिलीट करके दोबारा नहीं बनाओगे तो उसी के ऊपर वो ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो दोबारा आर्किटेक्चरल फ्लोर लिया, ऑफसेट को मैंने किया यहां से 0। चलो अब बात करते हैं कि जरूरी नहीं है कि मेरे को पिक वॉल से ही बना सकता हूं। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस लाइन, ऑल्सो क्लिक ऑन दिस लाइन। आपको करना क्या है, सिर्फ एक मोटिव आपका कि क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, ये एक क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए एंड फिनिश, फ्लोर बन गया। अब मैं अंडू कर रहा हूं। अब मान लो मैंने क्या किया, इस बाउंड्री को यहां तक नहीं किया और मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, ऐसी है हल्की सी, देखो ओपन है यहां से। अब अगर आप फिनिश करोगे ना तो वो एक वार्निंग नजर आएगी, लाइन मस्ट बी इन क्लोज लूप, और यहाँ पे दिखाएगा ऑरेंज में कि कौन सी लाइन क्लोज नहीं है। ठीक है, अब क्लोज करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप यहाँ पे लाइन पे क्लिक करें, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करें और इसको क्लोज कर दें, एक लाइन बना दे, फिनिश कर दे, आपका बन जाएगा। अंडू किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, डिलीट किया। दूसरा तरीका, इस लाइन को सिलेक्ट करें और यहां से पिक करके ड्रैग करके आप इससे इसको ज्वाइन कर दें, ऐसे हो जाएगा। अंडू किया। तीसरा तरीका, अगर ऑटोकैड में ऐसा करना पड़ता तो आपके पास एक कमांड होती, फिलेट कमांड। यस सर। आप इसे फिलेट कर देते। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉडिफाई में ही, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ये फिलेट की तरह ही काम करती है। क्लिक ऑन दिस बटन, इस लाइन को सिलेक्ट करो, इस लाइन को सिलेक्ट करो तो वो आपस में ज्वाइन कर देगा। फिनिश करो तो आपका फ्लोर बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद अब जरूरी नहीं है कि आपको वॉल्स होना जरूरी है फ्लोर बनाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है। आपको सिंपली फ्लोर लेना है, कोई भी कमांड लेनी है, लाइन वाइन जैसा भी आपका मन करे वैसे ही फ्लोर बनाओ। अब आपको जैसे वो बनाना है, पार्क बना रहे हो, पार्क पे डिफरेंट टाइप्स की रोड बनानी है, तो उसके लिए उसी तरीके का प्रोफाइल क्रिएट कर दो तो आपका बन जाएगा। फिनिश करो तो आपका उसी तरीके का फ्लोर बन जाएगा। क्लियर है? ओके, यस सर। उसके बाद
आप रेक्टेंगल कमांड यूज कर सकते हो फ्लोर बनाने के लिए। हेलो, हाँ सर, आप जो ऑफसेट बताए, ये अगर एक साइड बढ़ाना है तो कैसे करेंगे? वही बता रहा हूँ, सारी चीजें कवर कर रहा हूँ, डोंट वरी। जैसे ही मैं फ्लोर फिनिश कर दूं उसके बाद आप, जब मैं पूछूं ना अब कोई क्वेश्चन, तब रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलो अब आप ऐसे रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं। ये आपका बन गया, दोबारा डिलीट करता हूं, दोबारा मैं फ्लोर पे क्लिक करता हूं, रेक्टेंगल लिया। आप बाहर भी बना सकते हो कुछ भी ऐसे, ये भी हो सकता है। डिलीट किया, उसके बाद दोबारा मैंने फ्लोर लिया। आप पेंटागन टाइप शेप बना सकते हो, हेक्सागन टाइप शेप बना सकते हो, 3D पे जाओ तो इस तरीके की शेप बन जाएगी, सर्कुलर शेप बना सकते हो, किसी भी टाइप का आप फ्लोर बना सकते हो। ओके, अब मान लो मैं चाहता हूं कि मैंने ये बना दिया, मैं चाहता हूं 3 साइड तो मेरा ऐसा ही रहे, बट एक साइड में मेरे को बाहर निकालना है 3 फीट, या ओनली एक ही साइड में। तो आप एक ही लाइन को सिलेक्ट करो और यहां पे क्लिक करो और इसको 3 फीट डाल दो, वो एक साइड से 3 फीट बाहर निकल आएगा। ओके, नहीं निकालना तो वापस रख दो इस तरीके से। ओके, चलो सर एक बार अब- प्लीज ये प्रोसेस रिपीट करते सर। हाँ, किसी आप कमांड से बाहर आके मॉडिफाई पे क्लिक करके किसी भी लाइन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे वो डिस्टेंस दिखाएगा जैसे दिखाता है बेसिकली। क्लिक करें और डिस्टेंस डाल दे कि 4 फीट चाहिए, एंटर, तो वो यहां से यहां तक 4 फीट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ ओके सर। अब मैं चाहता हूं कि 3 साइड से तो फ्लोर मेरा ऐसा ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक साइड से राउंड हो जाए। उसके लिए मैंने क्या लिया, यहां से आर्क ली और यहां पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया और एक आर्क बना दी ऐसे। और जैसे आर्क बनाऊंगा फिनिश करूंगा, बट वो फिनिश नहीं करेगा। क्या रीजन हो सकता है? सर बाउंड्री क्लोज नहीं है और एक ही बाउंड्री होनी चाहिए। हाँ, ये रीजन है। अब एक प्रैक्टिकली सोचो, इतने एरिया में आपको फ्लोर लगाना है और आप क्या ये बीच वाली बाउंड्री यूज करोगे? नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम ये बीच वाली बाउंड्री नहीं करेंगे। अगर इसने जो कनेक्टेड आपकी बाउंड्रीज है एक ही बाउंड्री में लगाना है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। जो आपकी बाउंड्री होनी चाहिए ना, वो एक सिंगल बाउंड्री होनी चाहिए। फिनिश करोगे, अब आपका ये ऐसे बनाएगा एक साइड से। अगर आप चाहते हो दूसरी साइड से भी बनाओ, अब क्या कर रहा हूं मैं कि किसी भी फ्लोर को सिलेक्ट कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, दोबारा से बना रहा हूं। बट अब मैं डिलीट नहीं करना चाहता, मैं इसी फ्लोर को मॉडिफाई करना चाहता हूं। जस्ट सिलेक्ट दिस फ्लोर एंड क्लिक ऑन एडिट बाउंड्री। एडिट बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वही बाउंड्रीज आ जाती हैं। लेवल 1 पे चले जाएं, एक साइड के 1 सेकेंड, 1 साइड की लाइन को सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, आर्क लें और एक आर्क यहां पे बना दें, फिनिश करें तो आपका दोनों साइड बाउंड्री आ जाएगी। बट बाउंड्री की एक और कंडीशन है। बाउंड्री की कंडीशन क्या है कि आप सिलेक्ट करो, एडिट बाउंड्री करो। मान लो मैंने क्या किया, इसके बीच में एक और ऐसे बाउंड्री बना दी, अब क्या होगा? होल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाउंड्री के अंदर बाउंड्री जब भी आप बनाते हैं ना रेविट में, तो वो ऐसे उसको वो होल कंसीडर करते हैं। चलो अब ये तो बात हुई रेविट की, बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, अगर एक बाउंड्री बना दी आपने और उसके बीच में एक और बाउंड्री बना दी, जब फिल करेंगे इसे मोर्टार से तो साइड में तो फिल होगा ना, बीच वाले में तो फिल ही नहीं होगा, तो वो खाली रह जाएगा। कहीं से भी आपने देखा होगा रूफ वगैरह में कहीं पे भी होल छोड़ते हैं, तो एक मान लो पूरे रूफ में बीच में एक होल चाहिए, जो ऊपर का वेंटिलेटर होता है, जो वेंटिलेशन होता है जो आपका, उसमें क्या करते हैं, एक बीच में बाउंड्री बना देते हैं, सिंपल। उसके बीच में हम फिल ही नहीं करते किसी भी चीज को, तो होल हो जाता है। ऐसे ही रेविट में है कि अगर आप किसी भी एक बाउंड्री के अंदर दूसरी बाउंड्री बनाओगे तो वो उसे होल कर देगा, और ये पूरे के पूरे रेविट में चलेगा। वॉल हुई, डोर हुआ, विंडो हुआ, हर एक चीज जो भी आप बनाओगे, अगर बीच में एक और प्रोफाइल बनाओगे तो होल हो जाएगा। ओके, चलो एक और चीज, अगर आप इसके बीच में एक और बाउंड्री बना देते हैं तो वापस फिल हो जाएगी। दोबारा बनाओगे, होल, फिल, होल, अगर फिनिश करोगे तो आप देखोगे तो ये डिजाइन बन जाएगा।
अगर आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हो तो सिलेक्ट करो, एडिट बाउंड्री पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट करो, डिलीट करो एंड फिनिश। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. इससे क्या हुआ कि अब आप किसी भी टाइप का फ्लोर बना सकते हो। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि फ्लोर तो बना दिया, अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। जस्ट सेलेक्ट दिस फ्लोर, यहां पे क्लिक करें तो इतने सारे टाइप के आपको फ्लोर नजर आएंगे। क्लिक करें तो आप देखेंगे 3 इंचेस का यहाँ पे जो है ये वाला फ्लोर आ गया। अगर आप देखेंगे 12 इंचेस का फिल्ड फ्लोर चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे स्टील बार टाइप में चाहिए, आप यहाँ पे देखेंगे मल्टी वो टाइप में चाहिए, तो काफी सारे टाइप के फ्लोर हैं। अब ऐसे भी फ्लोर है जिसमें ऊपर टाइल्स दी गई है, नीचे दिया गया है कंक्रीट। अब आप देख रहे हो शेडेड व्यू में, शेडेड व्यू में हमेशा आपको लाइन और पैटर्न और कलर नजर आएगा, ये मैंने बताया। और अगर मैंने यहाँ पे इसको रियलिस्टिक कर दिया तो आपको टेक्सचर नजर आएगा, बट टेक्सचर मिसिंग है। अब उस टेक्सचर से कैसे खेलना है वो हम अब क्लियर करेंगे। यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं थिकनेस की। मान लो मुझे एक फ्लोर चाहिए, 4 इंच का तो नीचे कंक्रीट का पार्ट चाहिए और उसके ऊपर 1 इंच का फ्लोर टाइल चाहिए। क्लियर है? यस। ये लेयर कितनी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू। अब ये तो मैं 2 ही लेयर ले रहा हूं, नीचे कंक्रीट ऊपर आपका टाइल्स। बस इसमें कितनी लेयर होती है? टाइल्स और उसके बीच में एक और लेयर होती है, मिट्टी की भी लेयर होती है, आपकी ब्रिक्स की, जिस भी चीज की आपकी लेयर होती है वो सारी लेयर्स आप इंडिविजुअली बना सकते हो। सिंपली करना क्या है, लेयर बनानी है, मटेरियल पुट कर देना है, दैट्स इट। ओके, चलो अभी हम 2 लेयर पे काम करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे ना 12 इंचेस का ही रख दिया और एडिट टाइप पे गए और मैंने क्या कर दिया, यहां से बना दिया डुप्लीकेट। नाम रख दिया डुप्लीकेट को 5 इंचेस फ्लोर, या जो भी नाम रखना है। ओके, आप यहां से प्रीव्यू ऑन कर सकते हो, ये आपको फ्लोर दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक ऑन एडिट, यहाँ पे देखेंगे ये फ्लोर की प्रॉपर्टी। हमें मतलब है अभी यहां से थिकनेस से, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर है, मेरे को तो 2 चाहिए, एक टाइल की भी चाहिए। तो इसको तो कर दिया मैंने स्ट्रक्चर, यहाँ पे फंक्शन स्ट्रक्चर की लेयर को कर दिया 4 इंचेस। दिस इज योर स्ट्रक्चरल पार्ट, जो आपका मेन पार्ट है। एक और आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का, क्लिक ऑन इंसर्ट, तो आपकी एक और लेयर यहाँ पे आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो थिकनेस को कि ये चाहिए मुझे 1 इंच। इसे आप स्ट्रक्चर रख सकते हो या फिर अलग से बना के आप उसे यूज कर सकते हो। अभी के लिए हम स्ट्रक्चर रखेंगे एंड इसको मैं सिलेक्ट करके अप पे क्लिक कर दूंगा, ये ऊपर ले आऊंगा कि ये ऊपर है, ऐसे आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऊपर है, ये नीचे है, 1 इंच और नीचे 4 इंच, बट दोनों का मटेरियल सेम है। नीचे का तो मुझे चाहिए कंक्रीट और ऊपर का चाहिए मुझे टाइल्स वाला मटेरियल। अभी इतने की बात करूं तो ओके करते तो आपका 5 इंच का आपका फ्लोर आ गया, बट ऊपर वाली लेयर मेरे को अलग से चाहिए। तो क्लिक करें, एडिट टाइप पे जाएं, एडिट करें। अब यहाँ पे क्लिक करें मटेरियल पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपका मटेरियल का बॉक्स नजर आ जाएगा। अब थोड़ा सा मटेरियल को आप बहुत प्यार से इजीली समझना कि क्या है। बताया था मैंने, जितने भी ये ब्लू कलर के आइकन आएंगे इसके कोने में, इसका मतलब एरर है, इनके टेक्सचर इनको नहीं मिल पा रहे हैं। ओके, तो अभी हम या तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे है क्रिएट न्यू मटेरियल, आप एक अपना न्यू मटेरियल क्रिएट करें। क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करें, यहाँ पे आएगा मटेरियल, राइट क्लिक करें, रीनेम करें। जब भी आप मटेरियल बनाओगे, आप कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप अपने मटेरियल्स अलग से बनाएं, अपने तरीके से बनाएं। मैंने इसको नाम रखा 01 ताकि ऊपर से स्टार्ट हो, 01, और मैंने रखा टाइल्स, फ्लोर टाइल। ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब फ्लोर टाइल्स जो मेरी यहाँ पे आई, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे 3 चीजें हैं किसी भी मटेरियल की। यहाँ पे 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई और पे क्लिक करोगे तो 2 चीजें और बढ़ जाएंगी, फिजिकल और थर्मल। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मटेरियल यहाँ पे देख पा रहे हो। फ्लोर टाइल मैंने ली, 3 चीजें हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि आप यहाँ पे नेम डाल सकते हैं, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन, किस क्लास है, कोई कमेंट कर सकते हैं इस मटेरियल के बारे में, कीवर्ड डाल सकते हैं।
आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नेम डाल सकते हैं, मॉडल नेम, कॉस्ट डाल सकते हैं इसकी कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, यूआरएल डाल सकते हैं कि ये मटेरियल आपने जो टेक्सचर यूज किया है कहाँ से यूज किया है, ठीक है। और रेविट एनोटेशन इंफॉर्मेशन के लिए की नोट और मार्किंग वगैरह ये आप कर सकते हो इस पूरे मटेरियल के लिए। नाउ दिस इज योर ग्राफिक प्रॉपर्टी। ग्राफिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपको शेडेड व्यू में नजर आती है। शेडेड व्यू में आपको नजर आता है ओनली पैटर्न एंड कलर। तो यहाँ पे ओनली चीजें हैं पैटर्न एंड कलर, दैट्स इट। थर्ड वन इज अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपको नजर आता है जो आप रियलिस्टिक व्यू पे देखते हो, जिसपे आपको रियल टेक्सचर नजर आता है। अब यहाँ पे क्या है, देखो कलर दिया हुआ है। अगर मैं कोई भी कलर चेंज करूं तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने ग्रीन कलर कर दिया एंड ओके कर दिया, ये मेरा ग्रीन हो गया। ग्राफिक पे क्लिक करूंगा, ये न कलर नजर आएगा मुझे। मान लो मैंने ग्राफिक पे रेड कलर कर दिया या कोई भी कलर मैंने चूज कर दिया, यहां से चूज कर दिया, ये कलर नजर आएगा मुझे जब मैं शेडेड व्यू पे हूंगा। और अपीयरेंस वाला कलर जब नजर आएगा जब मैं रियलिस्टिक व्यू पे होगा। ओके करें, ओके करें, ओके। नाउ दिस इज योर कौन सा व्यू, शेडेड व्यू, तो ऐसे नजर आ रहा है। अगर आप रियलिस्टिक करोगे तो आपको ग्रीन कलर नजर आएगा। क्लियर? अगेन सिलेक्ट किया, एडिट टाइप, एडिट, एडिट। अब सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस में मुझे कलर नहीं चाहिए, मेरे को कोई टेक्सचर चाहिए। तो क्लिक ऑन इमेज और यहां से आपके जो भी टेक्सचर है वो शो हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट जहां पे आपका सॉफ्टवेयर सेव करता है। बट अगर आपको टेक्सचर चाहिए अपने अकॉर्डिंग तो आप जाएं यहां पे गूगल पे, लिखे टाइल, फ्लोर टाइल टेक्सचर। तो यहां पे आपको इतने सारे टाइप्स के टेक्सचर नजर आएंगे। मेक श्योर कि जो भी आप टेक्सचर यहां से यूज करें एक तो हो चारों साइड से सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है बताता हूं। अब ये एक टाइल है, मान लो मार्केट से आप टाइल लेने गए, दिस इज योर वन टाइल, और इस एक टाइल के अंदर आप यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है। आप क्या करते हो, सेम एक जैसी टाइल होती है और उसको रिपीट करते चलते हो। जब रिपीट करोगे तो नीचे वाला भी तो आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इन टाइल्स को रिपीट करता हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अच्छे से आएगी। बट बहुत सारी टाइल्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मेरे पास ये है, आपको ये टाइल पसंद आ गई, बट साइड वाला पार्ट को अगर मैं रिपीट करता हूँ तो व्हाइट कलर नजर आएगा ना। तो अगर इस तरीके का हमें पसंद आ गया तो सबसे पहले तो हमें इसको सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। वो आप क्रॉप कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो, या फिर आप फोटोशॉप पे जाके क्रॉप कर सकते हो और एक सिमेट्रिकल इमेज बना सकते हो, ताकि जब वो टाइल्स आपस में रिपीट होके चले तो वो अलग अलग ना दिखे। ओके, चलो। अब मान लो मेरे को यहाँ से जो टाइल्स पसंद आ गई है, मान लो मैंने ये वाली टाइल्स दी और दिस इज ओके, ये मेरे को पसंद आ गई है। मेक श्योर जो इसका रेजोल्यूशन होगा किसी भी टाइल्स का कि वो थोड़ा ज्यादा हो। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन वाली इमेजेस आप चूज करोगे उतना ही आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। जितना बिल्कुल छोटी छोटी इमेज चूज करोगे, अभी ये 500 बाई 500 की है, ये भी छोटी है अभी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मोर पे टूल्स पे क्लिक करो, साइज और लार्ज साइज ही चूज कर दो यहाँ से, तो आपके कुछ लार्ज साइज आएंगे। अब ये 894 बाई 894 पिक्सल्स की है। मान लो मैंने इसको राइट क्लिक किया, सेव किया, और आप इसे कहीं पे भी डेस्कटॉप वगैरह में जाके इसको सेव कर सकते हैं। मैंने काफी टेक्सचर सेव किए हुए हैं, सेव करें, बहुत सारे टेक्सचर आपको मिल जाएंगे, कोई भी टेक्सचर आप यूज कर सकते हो। दोबारा जाए रेविट पे, अब इमेज पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप जहां से भी आपने वो इमेज ली है वहां पे चले जाएं, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मिलेगा टेक्सचर। तो आप यहाँ से वो वाली इमेज को, ये इमेज चूज करें, ओपन करें, ये वाली इमेज आ जाएगी अब आपके एज ए टेक्सचर। यही कलर अगर आपको चाहिए शेडेड में तो ग्राफिक पे जाएं, यहाँ पे है यूज रेंडर अपीयरेंस, तो आप इस पे क्लिक करें तो वही कलर आ जाएगा जो आपका शेड रियलिस्टिक में होगा। ये इमेज लगाई, ओके करें, ओके करें, ओके करें, तो आप देखेंगे ये वाला इमेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसी ये टाइल्स रिपीट हो रही है तो जो इसकी एजेस बाउंड्री थी वो डार्क थी, तो आपको इस तरीके से नजर आ रही है। अब आपको लग रहा है कि हाँ अलग अलग टाइल्स हैं ऐसे।
अब आपने देखा कि टाइल्स तो मैंने लगा दी, बट टाइल्स का साइज मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मेरे को थोड़ा टाइल का साइज बड़ा करना है। तो क्लिक करें इस पे, एडिट टाइप पे जाएं, एडिट पे क्लिक करें, दोबारा से जाएं, अपीयरेंस पे जाएं और इस इमेज पे क्लिक करते हैं, तो ये इमेज ऐसे ओपन हो जाएगी। अभी इस टाइल का साइज है 1 फीट बाई 1 फीट का। नीचे आए यहाँ पे, ये रहा स्केल, आप इस सैंपल साइज को 2 फीट बाई 2 फीट का, 3 फीट बाई 3 फीट का, जो भी आपका टाइल का साइज है वहां से कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, 3 फीट डालें तो 3 फीट बाई 3 फीट का हो जाएगा। डन पे क्लिक करें, ओके ओके एंड ओके, तो आपका टाइल का साइज यहां से बढ़ जाएगा। अब टाइल के साइज के साथ साथ आप इसकी रोटेशन, ऑफसेट, वो सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहां से चेंज कर सकते हैं। कि आप यहाँ पे क्लिक करें, पहले तो है यहाँ से ब्राइटनेस कम करोगे, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, डार्क कलर हो जाएगा आपका इमेज का। इन्वर्ट इमेज कर दोगे तो कलर इन्वर्ट हो जाएंगे। ब्लैक टाइल्स अगर आपको चाहिए तो वो ब्लैक बन जाएगी, मान लो मेरे को ब्लैक चाहिए तो मैंने इन्वर्ट कलर कर दिया। अगर आप यहाँ से पोजीशन चेंज करोगे, ऑफसेट लोगे, तो टाइल्स आप साइड में कर सकते हो कि इस साइड से मुझे चाहिए या इस साइड मुझे ज्यादा चाहिए, ऐसे चूज कर सकते हो। रोटेशन दोगे तो आप अपनी टाइल को रोटेट कर सकते हो, कितने एंगल पे आपको रोटेट करना है, वैसे टाइल लग जाएंगी। स्केल कर सकते हो और रिपीट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल में। अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल मेरे को रिपीट नहीं करनी टाइल तो नन कर दो, वरना टाइल्स को रोटेट कर सकते हो। डन करोगे, ओके करोगे, ओके करोगे, ओके करोगे, तो आप देखोगे आपकी अब ऐसी टाइल्स आ गई। क्लियर है? यस सर। अब सिलेक्ट करें, एडिट टाइप पे जाएं, एडिट पे जाएं, क्लिक करें। अब आप यहाँ पे देखें अपीयरेंस में, ये तो साइज वगैरह चेंज कर दिया। अब कुछ ऑप्शंस है आपके, मतलब देखो मटेरियल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। रिफ्लेक्टिविटी, कि आपको रिफ्लेक्शन चाहिए, शाइनिंग चाहिए, ग्लोसी चाहिए। अगर आपका ग्लास का मटेरियल है तो आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। कैलाश जी में भी आपका नेटवर्क ग्लिच कर रहा है, इसलिए स्क्रीन कोई लैग कर रही है मेरी? नो सर। तो इसका मतलब कैलाश जी आपके नेटवर्क में इश्यू है। तो देखो कितनी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे इमेज फेड, अगर मैं इमेज फेड को कम कर देता हूं तो वो कलर और इमेज को फेड कर देगा। देखो ये कलर डाला था, वो टेक्सचर डाला था, दोनों को मिक्स मार देगा, क्योंकि आपका इमेज आपकी फेड होगी। ग्लोसी को अगर मैं बढ़ाता हूं तो आपकी इमेज में ग्लोसी आएगी, और ग्लोसी नजर कब आती है? जब लाइट्स वगैरह लगी हो, लाइट्स वगैरह लगेगी, शाइनिंग आएगी तो ग्लोसी नजर आएगी आपकी वहां पे। तो ग्लोसी इंक्रीज कर सकते हो। आप इसे बना सकते हो कि ये नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, ये मेटल है। अगर मेटल का बनाओगे तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अगर आप यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी पे चेक करते हो तो ये रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे, देखो इस तरीके से आपका क्रोम टाइप में बन जाएगा। ओपैक ऑब्लिक को अगर कम करोगे तो यहाँ पे अगर मैं ज्यादा करता हूं तो उसके रिफ्लेक्टिविटी में इफेक्ट आएगा। डायरेक्ट और इसको कम कर सकते हो अगर आपको ये करना है, तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो। रिफ्लेक्टिविटी हटा दोगे तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर आपका ग्लास है तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकते हो, आप अपने इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो कि आपका इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे ग्लास बनाना है या फिर ग्लास का जग बनाना है, कुछ भी ऐसे आप कर सकते हो। और इस ट्रांसपेरेंसी में भी आप इमेज डाल सकते हो। ये सारी चीजें हैं आगे की, जैसे जैसे आप करोगे, रेंडरिंग करोगे, मटेरियल बनाओगे, वैसे वैसे मैं चीजें क्लियर करता चला जाऊंगा आपको। अभी के लिए है कि इमेज क्लियर हो गई, कैसे लगानी है। चलो अब बात करते हैं ग्राफिक की। ग्राफिक में यहाँ पे सरफेस का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फोरग्राउंड पैटर्न, जो आपको ऊपर दिखेगा। मैंने क्या किया, फोरग्राउंड पैटर्न को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने मान लो ब्रिक का लगा दिया, मान लो मैंने कुछ भी, या फिर मैंने यहाँ पे वुडन का लगा दिया, इस तरीके का पैटर्न डाल दिया। कोई भी पैटर्न मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। डायगोनल क्रॉसिंग मैंने ले लिया, ओके किया, ये आ गया। इसका कलर क्या रहना है वो मैं कलर चूज कर सकता हूँ कि मेरे को ग्रीन कलर या कोई भी कलर चाहिए। और अलाइनमेंट कितनी लेनी है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कितना मेरे को अलाइनमेंट चाहिए। ओके, सिर्फ फोरग्राउंड कलर चेंज किया, ओके ओके एंड ओके। ये तो है रियलिस्टिक व्यू, दिस इज योर शेडेड व्यू। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर व्हाइट है और ब्लू कलर की लाइंस है। दोबारा क्लिक किया, एडिट टाइप, एडिट, एडिट। मान लो यूज रेंडर अपीयरेंस मैंने हटा के इसको हल्का सा कलर मैंने यहाँ पे ब्लैकिश कर दिया कि ऐसे चाहिए हल्का सा, और मैंने पैटर्न का कलर कर दिया व्हाइट। अब देखो
अगर आप शेडेड व्यू में देखते हो तो आपको ऐसे नजर आएगा। अब ये तो हो गया फोरग्राउंड पैटर्न, और इसके बीच में भी कोई पैटर्न चाहिए, दिस इज दैट वन इज योर बैकग्राउंड पैटर्न। दोबारा जाएं, दिस इज योर बैकग्राउंड पैटर्न। बैकग्राउंड पैटर्न मैंने सेलेक्ट किया और मान लो कंक्रीट डाल दिया, हल्का सा कलर चेंज कर सकता हूं, ओके ओके एंड ओके, तो वो कंक्रीट आ गया। देखो इस तरीके से ये बैकग्राउंड पैटर्न, ऐसे आप चूज कर सकते हो। दोबारा जाएं, दोबारा क्लिक करें, यहाँ पे आप देखें, एंड दिस इज योर कट पैटर्न। जब आप सेक्शन कट करोगे तब आपको कैसा दिखना चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी के लिए जरूरत नहीं है, तो मैं बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है, तो मैं नन करता हूँ, ओके करता हूँ एंड ओके। तो ये था मेरा मटेरियल, किस तरीके से मैं मटेरियल लगा सकता हूँ। ये मटेरियल तो वो था जो मैंने अपने आप बनाया कि कलर वगैरह ये सब डाल के। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे प्रीसेट्स भी पड़े हुए हों कि मेरे को छेड़ने की जरूरत ना पड़े, मेरे को मटेरियल अच्छा लगे और मैं उसको यूज कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट किया ये मटेरियल एंड क्लिक करें यहाँ पे, दिस इज योर ओपन एंड क्लोज एसेट ब्राउजर। क्लिक करें तो आपकी एक मटेरियल की लिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको नजर आएगा अपीयरेंस लाइब्रेरी। दिस इज योर अपीयरेंस एंड दिस इज योर अपीयरेंस लाइब्रेरी, एंड क्लिक करें एरो पे। तो इतने सारे टाइप्स के आपको यहाँ पे मटेरियल्स नजर आएंगे। सीलिंग मटेरियल चाहिए तो आपको सीलिंग के मटेरियल नजर आएंगे। सिरेमिक मटेरियल, बट जिसके सामने ये कलर है, ये एरर का बटन है, इसका मतलब यहाँ पे आपके टेक्सचर्स मिसिंग है। बट मान लो आपको कोई टेक्सचर पसंद आ गया, मान लो मैंने यहाँ पे वुड ले लिया और आप देख रहे हो इसके सामने ये कलर है, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिप्लेस करने का, रिप्लेस द करंट एसेट। क्लिक करें तो वो उस मटेरियल की जगह ये मटेरियल आ जाएगा। बट जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ओनली एक मिनट, ये तो नॉइज डाली गई है, दूसरा लेते हैं कोई, मान लो ये वाला है कार्डबोर्ड का, ये लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एरर दिखेगा, टेक्सचर इज मिसिंग। बट हाँ, आप कोई भी टेक्सचर यहाँ पे क्लिक करके अपने तरीके से कोई भी टेक्सचर डाल सकते हो। ये वाली मटेरियल लाइब्रेरी आ जाएगी, क्लिक करें, ओपन करें, वो वाला टेक्सचर वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ओके करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, तो अगर आप रियलिस्टिक करते हैं तो आपको वो वाला टेक्सचर नजर आएगा। अगर इस टेक्सचर को बड़ा करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करें, दोबारा से जाएं, इमेज पे क्लिक करें और आप सैंपल साइज जो यहाँ पे है आपका, इसे हम चेंज कर सकते हैं। मान लो मेरे को 3 फीट का चाहिए, 3 फीट बाई 3 फीट, यहाँ पे देखो अपने अकॉर्डिंग इसने चेंज किया, 3 फीट बाई इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज किया। अगर आप इस लोग को हटा दोगे तो अलग अलग साइज दे सकते हो, लेंथ और विड्थ को। अब मैंने डन किया, ओके ओके ओके, तो आपका साइज बढ़ गया। बट टेक्सचर क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो आपको इस तरीके का फ्लोर नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडिट टाइप, एडिट पे क्लिक करेंगे। मान लो मैं कुछ अच्छे वाला टेक्सचर यूज करता हूं जो मैंने डाउनलोड किया है इंटरनेट से, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू फोल्डर, टेक्सचर, और मान लो ये वाला मेरा ब्रिक का है, ये मैंने क्लिक किया, ओपन, ओके ओके एंड ओके। तो ये आपका टेक्सचर आ गया। अब इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप इसके साइज को और बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ये आपका टेक्सचर आ गया। तो इस टाइप में आपकी इतनी लाइब्रेरी है, आप अपने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बना सकते हो। एक न्यू मटेरियल दोबारा से बनाया, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम किया, जीरो, ट्रू, वॉल पेंट या कुछ भी सिलेक्ट करें, एसेट लाइब्रेरी पे जाएं, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाएं, जो भी मटेरियल आपको पसंद आए। वॉल के लिए अलग से है, ग्लोसी वाले मटेरियल है, मेट वाले मटेरियल हैं, कोई भी मटेरियल है यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। नहीं है, टेक्सचर डाउनलोड करें, अप्लाई करें और आप अपने मटेरियल को यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये मटेरियल लगाने के बाद अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर हमने 5 इंच का फ्लोर बनाया था, नीचे 4 इंच होना चाहिए था, ऊपर 1 इंच होना चाहिए था, बट दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं देगा ऐसे अनटिल अनलेस कि आप इसका सेक्शन कट ना करते। जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे, कैसे करते हैं बाद में बताऊंगा। मान लो सेक्शन कट किया, अगर अब सेक्शन कट करोगे, जब आप सेक्शन पे जाके देखोगे नीचे, ये आपका फ्लोर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको शेडेड या रियलिस्टिक कर सकते हैं और इसको आप कर सकते हो फाइन। तो अब आपको दिखेगा कि ये आपका फ्लोर है इस तरीके से। अगर मैं वॉल्स को डिलीट कर देता हूं ऊपर से,
तो अब आपको फ्लोर दिखेगा यहाँ पे, ये रहा फ्लोर। ये क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सेक्शन मैंने कट किया है यहाँ से। अब मैं यहाँ से अगर करता हूँ तो यहाँ से आप देखो, ये ऊपर 1 इंच की लेयर है आपकी फ्लोर की, और ये आपका कंक्रीट का है। तो ऐसे आप जितनी लेयर बनाओगे, जितनी चीजें ऐड करते चले जाओगे, मल्टी लेयर्स आपकी बनती चली जाएगी। इसी ऑप्शन के बाद आप सीख पाएंगे अच्छे से कि जब आप फाउंडेशन बनाओगे, स्टेप फाउंडेशन, तो कैसे कैसे लेयर बनानी है, एडजस्ट करते चले जानी है, डेट्स इट। तो ये था आप कैसे मटेरियल्स बना सकते हो। जब भी आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके खुद के मटेरियल होने चाहिए, आपकी सारी चीजें खुद की होनी चाहिए। क्लियर है? तो आप मटेरियल को मैनेज पे जाके और मटेरियल्स पे क्लिक करके भी यहाँ पे जा सकते हैं। न्यू मटेरियल पे क्लिक करके आप अपने मटेरियल बना सकते हैं। जब आपके सारे मटेरियल बन जाए और आप चाहते हो कि इन मटेरियल को मैं अपने लिए सेव कर दूं ताकि बाद में भी यूज कर पाऊं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं न्यू मटेरियल लाइब्रेरी। आप डेस्कटॉप पे जाएं कहीं पे भी, और आप यहाँ पे न्यू के नाम से मटेरियल लाइब्रेरी सेव, तो आपकी ये वाली लाइब्रेरी सेव हो जाएगी। ठीक है, और ओपन, फिर उसके बाद ओपन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी। जहां पे भी आपने लाइब्रेरी को सेव किया था वहां पे जाके आप उस लाइब्रेरी को, ये वाला है, क्लिक करें एंड ओपन कर सकते हैं। तो वो सारे मटेरियल आप आ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर है सबको अब? यस सर। कोई डाउट आपको मटेरियल में? नहीं सर, यूज कर कर देखना पड़ेगा क्योंकि काफी पॉइंट हो गए इसके अंदर। बिल्कुल काफी पॉइंट है। अब एक Sir, one doubt, छोटा सा पॉइंट एक रूफ का ही बता देता हूं क्योंकि बिल्कुल रिलेटेड है। अब बात करते हैं रूफ की। फ्लोर का तो आपका कंप्लीट हो गया, अब करते हैं रूफ की बात। मान लो 4 वॉल बना दी और इसके ऊपर रूफ लगानी है, तो रूफ में जाएं और सबसे फर्स्ट है रूफ बाय फुटप्रिंट। सर एक क्वेश्चन था फ्लोर के लिए जी सर। हम लोग जब ये फ्लोर किया तो ये एक, जब फ्लोर सिलेक्ट किया और जब मटेरियल दिया तो पूरा फ्लोर में एक ही मटेरियल हो गया। अलग अलग मटेरियल कैसे करें? बता दूंगा डोंट। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। रूफ बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो एक वार्निंग देगा, लोवेस्ट लेवल नोटिस। ये क्या है, एक बात बताओ, आपका लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे है। अगर आपको फ्लोर लगाना है, फ्लोर लगाने के लिए सबसे कम से कम वाला लेवल कौन सा होगा आपका? लोवेस्ट लेवल कौन सा होगा आपके फ्लोर लगाने के लिए? लेवल 1 ही होगा सर। बट रूफ लगाने के लिए लो लोवेस्ट लेवल कौन सा होगा रूफ लगाने? लेवल 1 है ना? लेवल 1 कैसे हो सकता है? लेवल 1 Level two. लेवल 2 लेवल 1 पे लोवेस्ट फ्लोर लग सकता है, बट लेवल 1 पे लोवेस्ट रूफ नहीं लग सकती। क्लियर है? ठीक है। अब रूफ जो लगती है वो सबसे ऊपर ही लगती है। मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो सब पे फ्लोर चलेंगे और लास्ट में जाके रूफ लगेगी। बट अगर आपका एक ही ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है तो सबसे लोवेस्ट लेवल जो रहेगा रूफ के लिए, लोवेस्ट लेवल 2 रहेगा। लेवल 1 पे जाके आप फ्लोर पे, रूफ पे क्लिक कर रहे हो तो इसने एक नोटिस दे दिया कि भाई आप क्या कर रहे हो, यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोवेस्ट लेवल, वुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल 2? कि आप भाई लोवेस्ट लेवल पे बना रहे हो। यू हैव क्रिएटेड द, आपको बनानी चाहिए रूफ को लोवेस्ट लेवल पे, लेवल 2 पे जाके बनाओ। अगर आप लेवल 2 पे जाके नहीं बना रहे हो तो अभी मेरे को बता दो कि मैं क्या मूव कर दूं लेवल 2 पे, तो आप कर दे यस। नो करेंगे तो नीचे ही बन जाएगा। इसका क्या जा रहा है? इसको तो कुछ नहीं जा रहा है, इसको तो डिजाइन बनाना है, आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। तो आप क्लिक करें यस पे। अब सारी की सारी चीजें वही हैं, बिल्कुल वही जो आपने फ्लोर के अंदर की है, वही आपको पिक वॉल करना है, वही सारे ऑप्शंस आपको यहां से चूज करने हैं, वही आप प्रोफाइल बनाना है। उसके अंदर था ऑफसेट, इसके अंदर ओवर हैंगिंग, अगर आपको 3-3 फीट बाहर की तरफ बनाना हो, ठीक है। वैसे आप फ्लोर के अंदर प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल बनाएंगे तो आपका होल कर देगा, हर एक चीज सेम है। वैसे ही मटेरियल चूज करोगे, वैसे ही एडिट टाइप पे जाके एडिट करोगे और वैसे ही आप लेयर्स में रूफ बनाओगे, वैसे ही मटेरियल डालोगे। बट एक चीज अलग है, वो है ये ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या है? ये है स्लोपिंग। अगर आप फिनिश करते हो और आप देखो फिनिश किया, ये भी ऑप्शन आ सकता है, अटैच टू रूफ, वुड यू लाइक टू अटैच द हाइलाइटेड वॉल टू रूफ।
ये बोला कि ये जो हाईलाइटेड वॉल है इनको मैं क्या रूफ से अटैच कर दूं, मैंने बोला नहीं अभी नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज है क्यों नहीं चाहिए वो बताता हूँ। डोंट अटैच किया मैंने, 3D पे गए और ये इस तरीके की आपकी रूफ बन गई। इसको क्लिक करके उसमें करते थे एडिट फुटप्रिंट, और उसमें करते थे एडिट, इसमें एडिट फुटप्रिंट है, उसमें पता नहीं क्या था, एडिट प्रोफाइल, इसमें एडिट फुटप्रिंट। आप इसे एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक कर सकते हो, दोबारा आप जा सकते हो, चारों लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हो और डिफाइन स्लोप को अनचेक करोगे तो वो स्लोप हट जाएंगी। फिनिश करोगे, अब ये आपकी फ्लैट रूफ है। स्टार्टिंग से फ्लैट बनानी थी, सिलेक्ट करके डिलीट की। लेवल 2 से देखो अगर मैं रूफ बना रहा हूं तो कोई वार्निंग नहीं देगा, नॉर्मली बनेगी। स्टार्टिंग से बनाने हो तो डिफाइन स्लोप को यहीं से अनचेक कर दो और अब आप यहाँ पे प्रोफाइल बना दो, फिनिश कर दो तो आपका प्लेन रूफ बनेगी। आप इसे सिलेक्ट करें, एडिट फुटप्रिंट किया मैंने। अब मान लो मैंने क्या किया, इस साइड को सिलेक्ट किया और इस पे डिफाइन स्लोप डाल दिया, एक साइड स्लोप आ गया बस। फिनिश करोगे तो देखो इस तरीके से रूफ आ जाएगी। कितना स्लोप चाहिए, एरो से आप ऊपर नीचे कर सकते हो कि मेरे को कितना स्लोप चाहिए। मान लो मैंने सिलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट किया, इस पे क्लिक किया, इस पे भी डिफाइन स्लोप कर दिया, ओके कर दिया, तो इस टाइप का आपका प्रोफाइल बन जाएगा। कितना स्लोप चाहिए वो आप अपने तरीके चूज कर सकते हो कि कितना स्लोप चाहिए। क्लियर है? सिलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट, तीसरी साइड भी सिलेक्ट करके आप स्लोप डाल सकते हो, डिफाइन स्लोप, ओके, यहाँ पे भी स्लोप आ जाए। मान लो मैंने अंडू किया और अंडू करके मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट, दो साइड मैंने स्लोप डाल दिया एंड ओके। चलो इस टाइप का प्रोफाइल आ गया। अब मैं चाहता हूं इस वाले पार्ट को फिल करना, कि ये वाला पार्ट मेरा फिल हो जाए। फिल करने के लिए अगर मैं वॉल को सिलेक्ट करता हूं, ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूं, तो ये तो ऊपर वाला पार्ट भी आ गया, नीचे वाला पार्ट इस तरीके से आ गया। बट मेरे को तो फिल करना है ना, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, इस वॉल को सिलेक्ट करो, वॉल का आपको अपर वाला पार्ट अटैच करना है आपके हट टाइप वाले पार्ट से, और वो प्रोफाइल रूफ का फिर कुछ भी हो सकता है कि उससे आपको अटैच करना है। तो आपके पास सिलेक्ट करोगे ना, एक ऑप्शन आएगा अटैच टॉप बेस, जस्ट क्लिक ऑन दिस अटैच टॉप बेस। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, टॉप अटैच करना है या बेस अटैच करना है। क्लिक ऑन टॉप और इस रूफ पे क्लिक कर दे तो वो उस प्रोफाइल को वैसे अटैच कर दे उसी शेप में। मान लो ये है, इसको भी क्लिक किया, अटैच टॉप बेस, टॉप अटैच करना है इससे तो वो इससे टॉप अटैच कर देगा। मान लो बेस अटैच अगर कर दिया, क्लिक टॉप बेस, अटैच बेस, और इसको करोगे तो बेस को अटैच कर देगा, ऊपर वाले को ऐसे रख के उसी शेप में उसे कट कर देगा। दोबारा अंडू किया, क्लिक किया, अटैच टॉप बेस, और इसको क्लिक किया और ये आ गया। बट यहाँ पे देखो कुछ ये ऐसे है, क्यों है, क्योंकि ये वाली वॉल तो अटैच हो गई बट ये वाली वॉल अटैच नहीं हुई। तो इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया, अटैच टॉप बेस, रूफ को सिलेक्ट कर दिया। अब ये परफेक्टली आपका अटैच है इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? yes, ऐसे आप अटैच कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप यूज कर सकते हो। क्लियर? सर इसमें एक स्लोप एरो का भी ऑप्शन आता है। स्लोप एरो वगैरह बात के काम है, ओके वो काम होते हैं कंस्ट्रक्शन टाइप में, कि जैसे किचन में नहीं होता, पानी इकट्ठा नहीं होता, वो सारा जहां पे ड्रेनेज होती है वहीं पे जाता है, ठीक है। तो छत होती है, अब छत बिल्कुल प्लेन थोड़ी ना बनाई जाती है, कोई फ्लोर कोई छत बिल्कुल एक सिंगल लेवल पे नहीं बनाई जाती, हल्का सा ढलान होता है। ढलान सिर्फ किस लिए होता है, पानी की पासिंग के लिए। जहां पे ड्रेनेज बनाई जाती है उसके लिए बहुत मैथमेटिक्स होते हैं, कि मान लो एक रूफ आपकी और एक साइड ड्रेनेज है, तो आपको रूफ को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा पानी उस ड्रेनेज की तरफ ही जाए। तो वो फिर एरोज डाल दे जाते हैं कि किस साइड स्लोप दी जाएगी, और वो सारे एरोज पॉइंट आउट करते हैं उसको ड्रेनेज को। तो वो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं आपके फ्लोर में। अगर आप यहाँ पे फ्लोर बनाते हैं तो यहाँ पे आपने जैसे फ्लोर बनाया, रूफ बनाई, ये बनाया, स्लोप एरो, ये आपकी एरो का स्लोप का आपने डाल दिया यहाँ पे, ओके। तो वो जब स्ट्रक्चर का काम होगा,
एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि किस साइड है आपका। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो कि यहाँ पे ड्रेनेज है, यहाँ पे आप लगा सकते हो कि यहाँ से इस तरीके से आपकी स्लोपिंग जाएगी। ओके सर। ठीक है, वो सब चीजें होती है, आपकी चीजें अभी मतलब की नहीं है। क्लियर है? ठीक है। कोई डाउट अभी किसी को? हेलो सर, वन डाउट जी। सर, आप मटेरियल के बारे में बोले ना, हम्म। वो कस्टमाइज मटेरियल कैसे लगाना? मेरे को एक 600 mm बाय 600 mm का टाइल चाहिए विथ ग्रूव, वो कैसे बनाएगा? देखो, अब ये मैंने कोई फ्लोर बनाया, ग्रूव चाहिए आपको है? आइए, कैसे ग्रूव चाहिए आपको? वो बिटवीन टाइल्स है ना, वो 3 mm 2 mm का ग्रूव चाहिए। अब उसके लिए आपको तो उस तरीके से पहले प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। कैसा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा? फोटोशॉप पे जाना पड़ेगा। मान लो आपको अपनी टाइल क्रिएट करनी है, सिंपली आपका मतलब है कि आपका मान लो व्हाइट या किसी भी कलर की टाइल हुई और बीच में आपको अलग अलग ग्रूव चाहिए, बस आपका मोटिव सिर्फ इतना है। ठीक है, अब दो कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक कलर और एक होता है व्हाइट कलर। ठीक है, आपको जो बनाना पड़ेगा ब्लैक और व्हाइट कलर में बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अब मान लो मैंने सर, मेरा आइडिया में मतलब है ना, ये अभी इसमें बहुत ज्यादा टाइल है, मेरे को सिर्फ एक टाइल चाहिए। हाँ, तो एक सिंगल टाइल, आप इसका साइज को बड़ा कर दो, सिंगल टाइल हो जाएगी। ओके, जब आप इसको तो यूज करोगे रेविट में, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि 2D में कैसे दिखाएगा वो? हाँ, मैं दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने फ्लोर ले लिया, फ्लोर लिया, क्लिक किया, एडिट पे गया, एडिट किया, यहाँ पे इसी को दे दिया। मान लो मैंने इसी को मैंने इसको जाके इसके कलर को मैंने टेक्सचर को मैंने ये वाला चूज कर लिया। ओके, अब पहले तो देखते हैं साइज कितना है रियलिस्टिक। अब देखो ये आ गया साइज इसका। क्लियर है? ठीक है। Okay. अब ये ब्लैक, ये आपको ऐसे दिख रहा है कि एक टाइल ये है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो आपका टेक्सचर था वो इसी तरीके से था। बट अगर मान लो मैंने टेक्सचर कुछ ऐसा ले लिया हल्का सा, अब ये वाला ले लिया मान लो, सेव किया इमेज को, यहाँ पे गए, दोबारा सिलेक्ट किया, एडिट टाइप, एडिट, और मैंने इसको चूज करके मैंने इसको चूज कर लिया। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। अब देखो ये ऐसे दिख रहा है। अब अलग अलग ही टाइल नजर आ रही है ना ये। अब अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं, क्लिक किया, ये क्लिक किया, और यहां पे मैंने इसका साइज चेंज कर दिया, मैंने इसको 12 फीट का कर दिया, एक टाइल का, ये पूरे एक इसका। और यहां से आप ऑफसेट डाल सकते हो। डन। ओके ओके ओके, तो टाइल का साइज बढ़ गया। जितना बड़ा करोगे उतना टाइल का साइज हो जाएगा। क्लियर है? जब आप टाइल्स लगाओगे छोटे छोटी टाइल दिखती है, साइज बड़ा कर दो, बड़ी बड़ी टाइल्स दिखेंगे आपको। अब वो कैसे डिपेंड करता है? अब जैसे ये फ्लोर है, 10 बाई 10 का फ्लोर लगा दिया मान लो आपने। अब जो आप टाइल्स लगाना चाहते हो 2 फीट बाई 2 फीट की एक टाइल लेके आए हो आप, तो आप इसके स्पेसिंग के अकॉर्डिंग इतना बड़ा बनाओगे क्योंकि 2 फीट बाई 2 फीट की नजर आए, ताकि वो आपको रियलिस्टिक नजर आए। सर, उसके बाद ये 2D में कैसे दिखाएगा? अगर आप लेवल 1 से देखते हैं, नहीं 2D में तो वो तब दिखाएगा ना, आप हिडन लाइन पे तो कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे स्टेटेड करते हो जी, 2D में भी दिखाने का है, वो कैसे मिलेगा? तो 2D में बता तो रहा हूँ, आप पैटर्न डाल सकते हो। 2D के लिए मैंने आपको बताया, तो आप देखो, एक तो है जैसे ये आपको शेडेड में नजर आ रहा है, बट अगर आप यहीं पे करना चाहते हैं हिडन लाइन में, यहाँ पे कुछ पैटर्न डालना चाहते हैं इसके ऊपर, तो एडिट टाइप पे जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन है कोर्स स्केल फिल पैटर्न, यहाँ पे क्लिक करें। मान लो आपको ये क्रॉस हैच चाहिए यहाँ पे, एंड कलर क्या चाहिए, ब्लैक आपने डाला, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से क्रॉस हैच आ गया आपके, बट क्लिक करने के बाद ये ओके सो ओके, मैं थोड़ा
इसमें स्केल में अगर एक टाइल का डायमेंशन भी मिलेगा ना हमको? अभी एक टाइल का डायमेंशन चाहिए तो देखो ये एक 2D बात में। बताऊं आपको, अब आप 2D पे काम कर रहे हो, हाँ। 2D पे आप शेडेड व्यू देख सकते हो जिसपे आप पैटर्न और कलर देख सकते हो। यहीं पे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करो, एडिट टाइप पे जाओ, एडिट पे क्लिक करो, मटेरियल पे क्लिक करो, ग्राफिक पे जाओ, ठीक है। यहां से आपने डाल दिया कि जो मेरे को पैटर्न चाहिए वो मेरे को कुछ ऐसा चाहिए, ओके। और जो पैटर्न का कलर चाहिए वो मैंने चूज कर लिया कि मेरे को व्हाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए, या मैंने डार्क कलर ले लिया कुछ, ओके एंड ओके एंड ओके एंड ओके। अब आपको ऐसे नजर आ रहा है यहाँ पे शेडेड। शेडेड का कलर आपको व्हाइट चाहिए तो एडिट टाइप पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे शेडेड का कलर चूज करो और इसे व्हाइट कर दो। और यहाँ से आपने डाला कि मेरे को तो पैटर्न है ना कुछ ऐसा चाहिए टाइल्स टाइप में, कि ऐसा कुछ आपने मान लो यही ले लिया, ओके ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह आप चूज कर सकते हो कितना अलाइनमेंट चाहिए, ओके ओके ओके। तो आपको इस तरीके से नजर आएगा, बट अब आप पैटर्न का स्केल नहीं इंक्रीज कर सकते, पैटर्न वैसे ही रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न का स्केल इंक्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। बट अगर आप रियलिस्टिक करते हो यहाँ से, अब रियलिस्टिक में आपको यहाँ पे टेक्सचर नजर आ जाएगा, ये देखो अब ये टेक्सचर आपको लाइट कलर का है, जो आप चाहते हो रियलिस्टिक से पॉसिबल हो पाएगा अगर आप इसको चूज करोगे। मान लो मैंने टाइल्स ले ली ये वाली, अब देखो ये कैसा आ रहा है, कलर क्यों ओह ये क्यों आ रहा है पता है आपको? क्योंकि मे बी हमने इन्वर्ट कलर किया हुआ है। नहीं अब करते हैं इन्वर्ट, थोड़ा डार्क देखना है। ये देखो दिख रहा है टाइल्स आपको? अब इसको आप साइज को इंक्रीज करें अपने अकॉर्डिंग, दोबारा से वहां पे जाके मान लो यहाँ पे 12 फीट है, मैंने इसको 18 फीट बाई 18 फीट का टेक्सचर साइज कर दिया, डन, ओके ओके ओके। आपकी टाइल्स का साइज बढ़ेगा, ओके ऐसे आप दिखा सकते हो। क्लियर है सबको, कोई डाउट? अब सर वन मोर है जी सर, आप पहले रूफ बनाया ना, वो थोड़ा बना हो उसमें एक 2D रूफ बनाने के लिए मैंने क्या किया था, किसी भी रूफ पे गया, रूफ बाय फुटप्रिंट लेवल 2 पे गया, इसी में प्रॉब्लम थी। सॉरी रूफ नहीं, फ्लोर का फ्लोर। हाँ जी ये रहा फ्लोर, कोई भी फ्लोर। एक और चीज बता दूं, मान लो पिक लाइन चूज करते हो, अभी मान लो मेरे को चारों ही वॉल सिलेक्ट करनी है, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ऐसे किया ना। बट मैं चाहता हूं कि आपके पास एक बाउंड्री है, एक सिंगल बाउंड्री है, 1 क्लिक पे पूरी बाउंड्री सिलेक्ट हो जाए। तो आप एक साइड पे जाके सिर्फ कर्सर को प्लेस कर दो, क्लिक नहीं करना, अब प्रेस करो टैब। टैब क्या करेगा, उस पूरी बाउंड्री को सिलेक्ट कर लेगा। अभी तो यहाँ पे 4 बाउंड्री थी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे काफी बाउंड्री होती, मान लो मैंने यहाँ से वॉल लिया और इस तरीके से मैंने बना दी, इस तरीके से मेरे पास प्रोफाइल है कुछ भी। अब मेरे को 1 टाइम इसकी बाउंड्री लगानी है, फ्लोर पे क्लिक करो, एक बाउंड्री पे जाओ, टैब प्रेस करो, क्लोज बाउंड्री को ले लेगा 1 टाइम और इसको ऐसे सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। एक और चीज, अगर आपकी कोई भी वॉल अंदर से, मान लो ये अब इससे अटैच है, ये अब इससे अटैच है, ये अब इससे अटैच है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्लोज बाउंड्री एक्चुअल में है कौन सी, क्योंकि क्लोज वो इसको भी सोच सकता है, ठीक है। तो अब आप फ्लोर लोगे, अब आप टैब प्रेस करोगे तो कभी इसको सोचेगा, दोबारा टैब प्रेस करोगे कभी इसको, ऐसे कंफ्यूज रहेगा। बट अगर आपकी बाउंड्री सिंपली इस तरीके से है, कोई अटैच नहीं है, तो वो डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करेगा और आप टैब प्रेस करो वो ऐसे ले लेगा। सर माय डाउट इज, थोड़ा पीछे करता, वो थोड़ा पीछे, हाँ ये पैरेलल लाइन है, उसका कोई रीजन है? 2 लाइन ऊपर पैरेलल, छोटा लाइन है ना, वो थोड़ा लाइन उसके नीचे है ना, वो वॉल में, वो नीचे इधर स्पैन डायरेक्शन ये वाला नहीं सर, इधर पिंक कलर है ना, पिंक अभी सेलेक्ट किया ना, इधर नीचे
नीचे ये देख दो दो इसका मतलब कुछ है स्पैम डायरेक्शन, ये स्पैम डायरेक्शन है। मतलब अब देखो स्पैम डायरेक्शन, इस पे क्लिक कर दिया वो हट गया, यहाँ पे आ गया। हाँ तो स्पैम स्टार्टिंग डायरेक्शन, इस पे क्लिक कर दिया यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक कर दिया यहाँ पे आ गया। दिस इज योर स्पैम डायरेक्शन। स्पैम डायरेक्शन मतलब स्लोप एरो इज टू शोइंग द एरो एंड स्पैम डायरेक्शन एक्चुअल में डायरेक्ट कर देगा उसकी तरफ। अभी काम का नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाइज ए बाउंड्री लाइन ऑफ ए स्ट्रक्चरल फ्लोर। बताया ना मैंने, स्ट्रक्चर में काम आता है सबसे ज्यादा। ओके टू विच मेटल डेक विल रन पैरेलल। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर में काम आते हैं। जो मेटल डक्स आप लगाओगे, टाइल्स आप लगाओगे, किसके पैरेलल जा रही है और किस तरफ उसकी डायरेक्शन है, ये सारी चीजें लगती हैं आपके स्ट्रक्चरल में। अभी के लिए छोड़ दो प्लीज, कोई काम की नहीं है। ओके से सारी चीजें स्ट्रक्चरल से रिलेटेड है। आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितनी चीजें होगी वो तो मैं आपको बताता ही चलूंगा साथ के साथ। ओके सर। ओके, कोई डाउट? अब क्लोज करें फिर? I have one doubt, sir. यस Sir, that slope thing, can you explain once again, sir? I didn't. स्लोप थिंग मैंने आपको बताया ना। देखो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, रूफ फ्लोर स्लोप ही दिखा देता हूँ। अब घर में फ्लोर लगता है तो आप देखोगे तो ये देखो स्लोप एरो दिए हुए हैं। ये एरो है उस डायरेक्शन की तरफ, ये एरो है इस डायरेक्शन की तरफ। अगर मैं रूफ के अंदर स्लोप दिखाऊं तो देखो जो भी आपकी रूफ है, ये रूफ की स्लोप हो गई। अगर रूफ स्लोप एरो, तो देखो ये वाली स्लोपिंग है, किस साइड आपकी स्लोप है। देखो ये स्लोपिंग में आपकी काम आएंगी सबसे ज्यादा। सारा खेल स्लोपिंग का है। अभी आपने जो रूफ में यहाँ पे बनाई है उसके अंदर जो आपके स्लोप है, अगर मैं यहाँ पे रूफ बनाती रेक्टेंगल से, ठीक है चलो, अब रूफ बना दी। अब मैंने स्लोप एरो को क्लिक किया और मैंने क्या किया, स्लोप मैंने यहां से लेके यहां तक डाला। अब अगर मैं फिनिश करूंगा ना तो अब मेरी रूफ देखना कैसी बनेगी। ये देखो वो एक सिंगल साइड स्लोप आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, दोबारा से मैंने अब वॉल लेता हूं एक बार ताकि वो अच्छे से दिखे। वॉल बनाई, अब मैंने यहां से रूफ ली, डिफाइन स्लोप कर दिया पहले तो, और मैंने यहां से एक रेक्टेंगुलर बना दिया। ये स्लोप चारों तरफ है। अब जो स्लोप आया चारों तरफ, आप देखो ये इक्वल स्लोप है चारों तरफ। मैंने क्या किया, रूफ को सिलेक्ट किया और एडिट फुटप्रिंट किया। एक साइड के सिलेक्ट करके अब ये 9 इंचेस का स्लोप है, मैंने इसको 9 इंचेस से हटा के 2 इंचेस का कर दिया। अब आप देखोगे यहां से तो नजर कुछ नहीं आया, फिनिश करोगे तो अब आप देखोगे वो इस तरीके से आपका रूफ बन गई स्लोप चेंज करने से। मैंने अंडू किया। Sir, is then so slope angle is there, so that angle we can change? बिल्कुल, स्लोप एंगल हम चेंज कर सकते हैं, ये उसी के लिए है। सिलेक्ट करो, एडिट करो, किसी भी सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप क्लिक करो, स्लोप एंगल ये 9 इंचेस का है, 9 इंचेस का ऐसे है। अगर मान लो मैंने इसको 1 इंच का कर दिया तो अब आप देखोगे बिल्कुल नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हल्का सा इफेक्ट मिलेगा। ये देखो इस साइड का अगर मैं बैक से देखूं तो इस साइड का स्लोप और इस साइड के स्लोप में डिफरेंस है। सिलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट, इसको क्लिक किया और मैंने इसको स्लोप को 4 इंच का कर दिया और फिनिश किया तो अब स्लोप देखो। ठीक है, दोबारा अंडू किया। अब मैंने स्लोप एरो पे क्लिक किया और मैंने एरो डाल दी इस साइड स्लोप को, ऐसे फिनिश। तो क्योंकि कांट मेक फुटप्रिंट फ्लोर, क्यों, स्लोप ऑलरेडी में डाल गया था। अब अलग से आप स्लोप डाल रहे हो तो ये बना गया नहीं, मना कर दिया इसने स्लोप बनाने से, क्योंकि ऑलरेडी स्लोपिंग रूफ ले रखी है ना मैंने। तो ये सारे के सारे आपके स्लोप होते हैं, किस साइड आपको स्लोप रखना है किस साइड नहीं, आपके मतलब का भी नहीं है ये चीजें, तो इसलिए बोल रहा हूँ मत करो अभी। हाँ, ये चीज यूज कर सकते हो डिजाइन चेंज करने के लिए। सर मान के चलते 4 रूम का कोई स्ट्रक्चर है और आपको सिर्फ एक ही रूम में बालकनी बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आपका 4 रूम का स्ट्रक्चर है, अभी आपके रूम्स हैं, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वॉल बना दी, यहाँ पे ये वॉल बना दी और यहाँ पे ये वॉल बना दी। मैं सिर्फ बीच वाली उसमें बालकनी बनाना चाहता हूँ,
हाँ सर। ठीक है, क्लिक ऑन फ्लोर। अब आप अपने तरीके चूज कर लो। मान लो मैंने रेक्टेंगल ले लिया किसी भी चीज से, सिलेक्ट किया और ये मैंने चूज कर लिया ऐसे। ठीक है, लाइन ली, यहां से मेरे को बालकनी बनानी है, जितने भी बनानी है, और बीच वाले पोर्शन को हटाना है। हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसको मिलाया। हटाने के लिए अगर मैं इसको यूज करता हूँ, अब ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, और इसको क्लिक करके करता हूँ, तो इधर से हट जाएगा, वार्निंग कर देगा कि यहाँ से अनजॉइन कर देगा। या तो आप इसे अनजॉइन करके फिर एक लाइन लेके इसको दोबारा से क्लोज कर दे, या फिर अंडू किया। अंडू करने के बाद मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लिट एलिमेंट, क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, उस लाइन को स्प्लिट कर देगा। क्लिक ऑन दिस पॉइंट, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इन दोनों को क्लिक करें ऐसे, तो वैसे स्प्लिट कर देगा। अब फिनिश करोगे तो एक ही साइड आपकी बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर इसमें बाद में आप रेलिंग वेलिंग जो भी लगाने हैं तो आप रेलिंग लगा सकते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो अब रखते हैं, काफी टाइम हो गया, कल करते हैं क्लासेस। ठीक है सर, Okay, एक sir. इशू था मेरा। जी जी प्लीज जी सर, इससे रिलेटेड नहीं है, मेरा वो सॉफ्टवेयर वाला इशू था मेरा, जो एक्सपायर हो गया आज। अच्छा, वाशिक बोल रहे हैं? ये बात से बात कर रहा हूँ। वाशिक, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको मैंने अभी चेक नहीं किया भाई, क्योंकि मैंने जो भी चेक कर रहा हूँ ना, प्रॉब्लम कहीं पे भी मेरे को नजर नहीं आ रही। किसी का भी ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ आपका इशू है। मैं आपका इशू सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि सर, जब मैंने one purchase किया lakh था ना, वो 1 ईयर का दिखा रहा था मुझे उसी टाइम। अच्छा, आपने फिर उस टाइम पे परचेज किया जब उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की थी? जी बिल्कुल, जब स्टार्टिंग में आए थे तभी मैंने परचेज किया ओके था। ओके, डोंट वरी, मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा आपके लिए, डोंट वरी। सर वन लास्ट डाउट सर। जी सर अब इसमें ड्रॉ और इस तरह कुछ है ऑटोगार्ड से, जो लाइन पीछे जाएगा ऊपर जाएगा, कुछ ऑप्शन है। अब उसका एलिवेशन थोड़ा दिखा सर, इसका साउथ एलिवेशन। हाँ, अभी ये लाइन है ना, मेरे को ऊपर नीचे करने का, लाइक ड्रॉ ऑर्डर, ऑटोगार्ड में ड्रॉ ऑर्डर ना, ये समझा नहीं। ब्रिंग टू फ्रंट बैक टू फ्रंट, ऐसा कुछ है ना? कहाँ पे है ये अभी ये वॉल लेवल का लाइन है ना, वो पीछे जाने का। ये वाला बोल? हाँ, इसको क्या करना है? वो ये लेवल का लाइन है ना, अभी लेवल लाइन, लेवल वो वाली चीजें इसमें नहीं है। हाँ। इसका करने का मतलब क्या है कि आप इस वॉल के उसके पीछे लेके जा रहे हो, हाँ तो वो स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं ऑप्शन सर, ऐसा नहीं सर, 2D में जो ऑटोगार्ड में 2D है ना, ड्रॉ ऑर्डर मतलब एक लाइन के पीछे दूसरा लाइन आएगा। रेविट होने में से भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। रेविट में ऐसा कुछ नहीं है। रेविट में कोई 2D नहीं है। अगर आप इसकी भी बात करेंगे ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 2D है, ये 2D नहीं है। अगर आप कोई भी चेंज करते हो ना, तो ये 3D में भी तो चेंज हो गया आपका। अगर आप इसको चेंज कर रहे हो ऐसे 2D में, अगर आप 3D में जाके देख रहे हो, तो स्ट्रक्चर में भी तो चेंज आ गया आपका। अगर मैं इस वॉल को हटा के मान लो 3D में आगे कर रहा हूँ, तो आपका स्ट्रक्चर में भी तो चेंज आ गया ना। तो 2D देखने के लिए है, ये मत समझो कि 2D में चेंज करो तो 3D में चेंज नहीं होगा, 3D में करो तो 2D में नहीं होगा। वो सब पे इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। नहीं सर, मेरा डाउट यही नहीं है सर। अभी इसमें अभी मैं एक ग्रिड बनाया सर, एक प्लान में। वो ग्रिड लाइन मेरे को प्रिंट में नहीं, नीचे नहीं चाहिए। सो अब आपने मान लो ये ग्रिड बनाया, ये बनाया आपने। ओके, समटाइम ये ग्रिड है ना, अभी इसके नीचे जाने का, प्लान के नीचे जाने का, इससे कुछ है लाइक ये ग्रिड आप इसके नीचे चाहते हो? हाँ, तो मतलब क्योंकि हाँ वो चीज ऑर्डर होती है, वो मैं समझ गया। जैसे ये आप चाहते हो कि इसके नीचे चले जाएं, तो इसमें राइट क्लिक करके ही वो ऑप्शन आते हैं, बट इसमें नहीं आते, वो उस चीज इसमें नहीं है। आप तो इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप इसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, मान लो ये स्प्लिट भी नहीं होगा। आप इसे तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप इसके नीचे ले जाए। क्योंकि बताऊं क्या है, जो आपकी ग्रिड है वो है 2D। जितने भी यहाँ पे एनोटेशन में जाके मॉडल का काम करोगे, ये 2D है। 2D उसी व्यू पे दिखाई देगा जिस व्यू पे आप इसे बना रहे हो।
ये ग्रिड्स हैं, ये हर एक व्यू पे नजर आएंगे, ठीक है। तो आप इसको इसके पीछे हाइड नहीं कर सकते। आप इस पे और ऑप्शन है, सिलेक्ट करें, एडिट टाइप पे जाएं, ठीक है। यहाँ पे आप इसे सिंबल चेंज कर सकते हो, सेंटर लाइन कंटिन्यूस चेंज कर कलर सकते चेंज हो, करा। कलर चेंज कर सकते हो, इसका बिल्कुल लाइट कलर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं तो वो चेंज कर सकते हो। ओके ओके, वो ये बात तो ओके ओके थैंक यू सर। चलो फिर करते हैं, कल करते हैं फिर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से किसकी प्रॉब्लम थी? यस कैलाश, वी कैन लीव प्लीज। कोई भी आप लीव करना चाहते हो तो कर सकता है, और किसके डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। Sir, I have one doubt. जी Sir, in slabs, like what are the properties? Like edit type, okay, we understood. Other than edit type, what are the properties we can change in below? In properties tab. मैं मतलब किसी भी चीज की, Yeah, slab for slab. So और wall. स्लैब मान लो मैंने क्लिक किया स्लैब पे, Yeah, the go to edit properties. type, ठीक No, है no, we understood edit type. जी। Other than below that, edit type, like, This one, yeah. this is level 1. If you click on this level 2, it will move it to level 2. Okay. Okay, if you want to give it a height, you can click here, and if you want to give height, click 2 feet here, it will increase by 2 feet, the height will increase by 2 feet. You can click on 0. Room bounding is different thing, just leave it. If you want to make it structural floor, click on structural floor, it will enable the structural things, rebars and all. You can disable the structural thing, it will show you the parameter of this floor, that this is the area of this floor, this is the volume of this floor. Okay, this is the identity data. Click edit type, click edit, go to material. This data you can put it here, mark and all thing, it will show it here. Okay, and this phasing is not that much important for you for now. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Okay, तो चलो फिर कल मिलते हैं। बहुत लाइव सर मेरा क्वेश्चन का आंसर जी प्लीज। सर वो जो मैंने किया था ना, आपने जब सिलेक्ट किया था पूरा फ्लोर सिलेक्ट हो गया था। मैंने अलग अलग रूम पे जब ये मटेरियल मतलब फ्लोर बिछाएंगे तो क्या वो तो अलग अलग दिखाएंगे ना, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग मटेरियल दिखाने के लिए आपको अलग अलग फ्लोर भी बनाने पड़ेंगे, अलग अलग मतलब अलग अलग स्क्वायर बिल्कुल बनाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे फ्लोर लें, आप यहाँ पे रेक्टेंगल लें, इतने एरिया पे आपने अलग से बनाया, फिनिश करें, दोबारा से फ्लोर पे क्लिक करें, दोबारा से रेक्टेंगल लें, इतने एरिया पे आपने अलग से बनाया। ओके ओके ठीक है, समझ अब गया। जैसे बनाओगे अलग अलग फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल सप्लाई कर, अलग अलग फ्लोर देखें। ओके, एनी डाउट? क्योंकि ये मैं इंटीरियर का हूँ तो ये इंटीरियर में बहुत बिल्कुल 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 आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरिंग कर सकते हैं वैसे। ठीक है ओके ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। ओके चलो फिर गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।